भारत रत्न मिलने के बाद पहली बार भव्य रूप से जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती मनाई जा रही। सर्वप्रथम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की मूर्ति पर माल्यार्पण एसडीएम अनिल कुमार, डीएसपी राकेश कुमार रंजन, पूर्व विधायक हेमनारायण शाह, प्रोफेसर अभय कुमार सिंह, गोरख सिंह महाविद्यालय के निदेशक, भाजपा जिलाध्यक्ष राहुल तिवारी, डॉक्टर सबीना जावेद सहित गणमान्य लोगों ने माला पहनाकर उसके साथ ही पुष्प अर्पित कर श्रद्धापूर्वक उनको याद किया। भव्य पुष्प से महाराजगंज स्थित कर्पूरी पथ पर उनके स्मारक को सजाया गया था। कर्पूरी ठाकुर समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे। भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिक और बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता था। 23 जनवरी 2024 को भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की थी। उनकी ईमानदारी के किस्से पूरे देश में आज भी सुनाए जाते हैं। वो हमेशा अपने सिद्धांतों पर चलते थे और एक अलग ही पहचान देश में बनाई थी। वो सादगी भरा जीवन व्यतीत करते थे। उन्हें झोपड़ी का लाल कहा जाता था। बिहार में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू कर सामाजिक न्याय का बिगुल फूंकने वाले झोपड़ी के लाल भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की महाराजगंज में 24 जनवरी को 101वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। बिहार के समस्तीपुर स्थित पिंतोजिया गांव में कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था। हालांकि बाद में उनके सम्मान में उनके गांव का नाम बदलकर कर्पूरी ग्राम कर दिया गया था। इस गांव में उनकी एक टूटी सी झोपड़ी बनी हुई थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद कर्पूरी ठाकुर अपनी उस झोपड़ी में ही रहते थे। इस कारण भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को लोग झोपड़ी के लाल से जानते हैं। आज की नई पीढ़ी जननायक कर्पूरी ठाकुर के जीवन से अवगत नहीं है। कर्पूरी ग्राम स्थित जीके पेड़ी कॉलेज परिसर में प्रतीक के रूप में बनी झोपड़ी को देखकर समझ सकते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को झोपड़ी का लाल क्यों कहा जाता था। ये झोपड़ी इस समय आकर्षण का केंद्र बनी। कर्पूरी ठाकुर की जयंती है और उनके पश्चिमों पर चलने का क्या संकल्प लिया जा रहा है, उनका योगदान किया है राजनीति में। आज कर्पूरी जयंती है। कर्पूरी जयंती हम लोग बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं और हमारे तेजस्वी यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साबित कर चुके हैं कि कर्पूरी जी के पद चिन्हों पर चलकर बिहार को बहुत आगे ले जा रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। हम उन्हीं के सिपाही हैं ताकि हम लोग कर्पूरी जी के अनुयायी हैं, कर्पूरी जी के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं और हमारा बिहार भी बढ़ रहा है और बिहारी खुश हो रहे हैं इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर्पूरी जी के सच्चे भक्त हैं, सच्चे सिपाही हैं और कर्पूरी जो चाहते थे, जो सोचते थे, वह आज धरातल पर मुख्यमंत्री जी उतार रहे हैं। वहीं देखा जाए तो राजनीति में कर्पूरी जी का बहुत नाम लिया जाता है और उनके पद चिन्हों पर चल के कोई कार्य दिख नहीं रहा है। आपको तो यही बता रहे हैं कि कर्पूरी जी का सोच था कि सबसे कमजोर तबके के लोग मुख्य धारा में जुड़े, मुख्य धारा से जुड़े। तो माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक व्यक्ति को मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर रहे हैं और विकास कर रहे हैं। यही तो सोच था कर्पूरी जी का, ये जो मुख्यमंत्री जी हमारे कर रहे हैं और हम लोग उनके सिपाही हैं, उन्हीं के रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जा रही है सर, इस पर क्या कोई दूसरा? देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी हमारे बिहार के ईमानदार, स्वच्छ छवि के समाजवादी नेता के रूप में जाने जाते रहे और उन्होंने राजनीति को कभी पेशा नहीं समझा, बल्कि समाजवाद के पुरोधा के रूप में, एक मसीहा के रूप में मुख्यमंत्री रहते हुए भी समाज की सेवा भावना से अपने दायित्व का पालन किया। और कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने शोषितों, वंचितों, गरीबों, दलितों, पिछड़ों और सर्व वर्ग के लोगों को केवल अपनी सर्वस्व जीवन का जो न्यौछावर किया, वह उनके उत्थान के लिए न्यौछावर किया। भारत सरकार ने उनको भारत रत्न की उपाधि जो दी, वह उसके योग्य एवं उसके जनक के रूप में थे। इसलिए यह जयंती जो है, उस जयंती के रूप में ही नहीं बना के, बल्कि उनके पद चिन्हों पर चल के हमें सीख लेनी चाहिए कि समाज की सेवा किस रूप में की जाती है। यही उनका जयंती का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मैं अभय कुमार सिंह, प्रदेश महासचिव, शिक्षा प्रकोष्ठ, निदेशक, गोरख सिंह महाविद्यालय, महाराजगंज सीवान। कर्पूरी ठाकुर जी के 101 जयंती मनाई जा रही है। क्या उनके राजनीतिक लोग जो उनके नाम का उपयोग करते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने से लोग, देखा जाए तो लोग पद चिन्हों पर भी नहीं चल पा रहे हैं? नहीं, अब उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी कि जिस विचार से उन्होंने बिहार में काम किया, जिस अंतिम पैदान तक उसकी रोशनी जाए
और जो गरीब हैं उनका कल्याण हो, इसके लिए जो उन्होंने समाज के लिए काम किया, तो उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि उनकी पद चिन्हों पर हम लोग चलें। और हमारा भारतीय जनता पार्टी का एकात्मवाद मार्गदर्शक जिसके रचयिता थे पंडित दीनदयाल जी, उन्होंने कहा था कि भारत का विकास तभी होगा जब गांव में अंतिम पैदान पर खड़ा हुआ उस व्यक्ति का विकास होगा, तो भारत का विकास होगा। और इसको कर्पूरी जी ने बिहार में काम किया। और भारतीय जनता पार्टी, मैं पूछना चाहता हूं महागठबंधन के लोगों से कि कर्पूरी जी का नाम लेकर राजनीति करने वाले लोग उस समय कहाँ थे कि कर्पूरी जी को भारत रत्न देने की जब उपाधि की बात आई तो श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया। तो सब लोग एक साथ बैठ के काम करें, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारे को काम करना है, ये कर्पूरी जी को सच्ची श्रद्धांजलि। कर्पूरी ठाकुर जी जो हमेशा गरीबों के आवाज उठाए हैं, गरीबों का आवाज बने हैं, वहीं देखा जाए तो आज बिहार में भी गरीबी ऊपर नहीं उठ पाई है, गरीबी रेखा से बिहार ऊपर नहीं। मैंने आपको ये जानकारी के बताना हर्ष हो रहा है कि गरीबी रेखा से सब लोग उठे हैं। और जहाँ तक गरीबी को उसके लिए दूर करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार काम कर रही है, उसके लिए स्किलिंग का काम कर रही है, उसके लिए फ्री में हम लोग मुफ्त, अभी देखिए PM विश्वकर्मा जो योजना है, हम लोग गरीबों ऐसे नाई हैं, जो धोबी हैं, जो मोची हैं, इन लोगों को सरकार 1,17,000 का लोन दे रही है कि अपने व्यवसाय को बढ़ाएं, उसको दुकान बनवाएं। इस तरह से गरीबी दूर करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकार काम कर रही है।